गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अंकित जायसवाल आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देर किस बात की, उठाइए पेन और कॉपी लेकर हो जाइए तैयार। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट। क्या है बच्चों? फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो क्वेश्चन है 98.37 मल्टीप्लाई करना है 41 से। जैसे कहीं लिखा हो प्रोडक्ट तो आप समझ जाइए मल्टीप्लाई करना है। 1 का टेबल 7 पे 7, 1 3 या 3। यहाँ पर डेसिमल है, अभी हम लोग डेसिमल को रिमूव कर देंगे। 8 1 जा 8 और 9 1 जा 9। मल्टीप्लाई का साइन किए। 4 का टेबल 7 में 4 7 जा 28, 8 का 8 कैरी आई 2, 4 3 जा 12, 12 में 2 ऐड करेंगे 14, 14 के 1 कैरी आई 1, 4 8 जा 32, 32 में 1 ऐड करेंगे 33 कैरी आई बच्चों 3, और 4 9 जा 36, 36 में 3 ऐड करेंगे 39। अब इन्हें हम ऐड कर लेंगे 7 11 12 13, 9 3 12 12 1 13 0 और ये 4। अब चेक करेंगे डेसिमल के आफ्टर में है 2 डिजिट। दिस इज फर्स्ट डिजिट एंड दिस इज सेकंड। डेसिमल के आफ्टर में हमारे पास 2 नंबर है, तो डेसिमल के आफ्टर में 2 नंबर होने चाहिए। मीन्स डेसिमल के आफ्टर में 2 डिजिट है तो हम ऐसे प्लेस पे डेसिमल पुट करेंगे कि उसके आफ्टर में 2 नंबर हो, तो 1 2, और यहाँ हमने पुट कर दिया डेसिमल। ये मेरा हो गया आंसर। समझ में आया बच्चों? चलिए प्रोडक्ट मीन्स होता है मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 के पावर 4। क्वेश्चन है 2 के पावर 4। तो ये पावर का क्वेश्चन है बच्चों। आपने देखा होगा a के पावर m मीन्स हुआ कि a की जितनी भी पावर है हम उस बेस को उतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे। a को हम बेस कहते हैं और m को हम पावर कहते हैं। तो हमारे पास 2 के पावर 4 है तो हम 2 का मल्टीप्लाई 4 टाइम, -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अब माइनस का मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आएगा +16। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2x + 4 = 8। तो बच्चों इसको सॉल्व करना है। हम देख रहे हैं हमारे पास इसमें वेरिएबल्स है और कांस्टेंट है। तो नॉन कांस्टेंट जो हमारा है, जो मेरा नॉन वेरिएबल है वह है 4। तो 2x हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे राइट साइड। 8 4 है पॉजिटिव तो यहाँ हो जाएगा नेगेटिव। अब 2x = 8 से 4 माइनस करेंगे 4, 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम, तो x = 2। बच्चों जैसे यहाँ पर 4 है, 4 के पास x नहीं है मीन्स वेरिएबल्स नहीं है, और यहाँ पर सेकंड साइड में 8 है, इनके पास भी वेरिएबल्स नहीं है। तो ये हमारे हो गए सेम कांस्टेंट और ये हमारे हैं वेरिएबल। जिनके पास वेरिएबल नहीं है हम उन्हें वेरिएबल के पास भेज देंगे, जिनके पास वेरिएबल है उन्हें वेरिएबल के पास रखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है y + 2/3 = 5। तो बच्चों देखिए 2/3 के पास वेरिएबल है नहीं, तो आप कहेंगे सर इसको हम 5 के पास ट्रांसफ़र कर लें। तो y = 5 - 2/3, और इसको आप सॉल्व करके मुझे आंसर बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी एडेड टू 3/4 टू गेट 7/5। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। व्हाट शुड बी ऐड टू 3/4 में, हम 3/4 में क्या ऐड करें टू गेट मुझे प्राप्त हो जाए 7/5। अब कह रहा है व्हाट शुड बी ऐड, हम क्या ऐड करें टू किसमें 3/4 में। तो सपोज के लिए हम 3/4 में x को ऐड कर दिए,
तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा 7/5। तो x इजकल टू, बच्चों इनके पास वेरिएबल्स नहीं है और ये है नेगेटिव, अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएंगे पॉजिटिव। तो x इजकल टू, अब डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसे राइट कर देंगे 1 टाइम, 7 + 3 को ऐड कर लेंगे। तो x इजकल टू 7 3 10, 10/5, 5 2 जा 10, x इजकल टू बच्चों क्या आ गया 2। मीन्स हम इसमें 2 ऐड कर दें तो जो हमारा रिजल्ट होगा वो 7/5 हो जाएगा। समझ में आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कन्वर्ट दी फॉलोइंग इनटू डेसिमल। बहुत ही इजी क्वेश्चन, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास 2 क्वेश्चन होते हैं। जैसे हम एक 1/10 है, अब यहाँ 1 0 है तो 1 डिजिट पे डेसिमल। सपोज कर लो 18/100 है, तो यहाँ पर डेसिमल में कन्वर्ट करना 2 डिजिट है तो 0.18 हो जाएगा। बट अगर यहाँ पर देखिए डेसिमल नहीं है तो हम इसे 2 टाइप से कर सकते हैं। तो आपको डिवीजन मेथड आता है, इसे 8 से आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, डेसिमल पुट करेंगे। अब यहाँ पर हम 0 ऐड करेंगे, 8 का टेबल रन करिए कि 50 से ग्रेटर देन ना हो। तो आप कहेंगे सर 6 टाइम 8 6 जा 48 और यहाँ आ गया 2। अब आपने यहाँ डेसिमल ऐड कर लिया है तो आप यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं। 8 2 जा 16, फिर 4 आ गया, फिर आप 0 बढ़ा लीजिए और 8 5 जा 40। आप डेसिमल के आफ्टर में ओनली 2 डिजिट तक ले जाइए और इसका आंसर हो जाएगा 0.625। सेकंड मेथड क्या है आप पूछेंगे, तो हम सेकंड मेथड ये है कि 5/8, हम इसके डिनोमिनेटर को हम क्या करें बच्चे, इसके डिनोमिनेटर को चेंज कर दें 5/8। इसके डिनोमिनेटर को हम चेंज कर दें 10 में या तो 100 में या तो 1000 में, मीन्स 10 के मल्टीपल में। तो आप कहेंगे सर इसमें हम 125 से मल्टीप्लाई कर दें। 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 1000 और यहाँ हो जाएगा 5 5 जा 25 कैरी आई, 2 5 2 जा 10 10 2 और 5 2 जा 10 और 10 2, तो ये यहाँ पर होगा 1। हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 2 जा 10, 10 का कैरी आई 2 2 मतलब 12 के 2 कैरी आई 1, 5 1 जा 5 1 6। अब हमने देखा कि हमारे पास है 625, यहाँ पर 3 0 है डिनोमिनेटर में, 3 डिजिट के आगे हम क्या लगा देंगे डेसिमल। देखिए सेम आंसर आया कि नहीं आया। एक सेकंड मेथड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट दी फॉलोइंग इन रेशियो। वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट दी फॉलोइंग इन रेशियो। फर्स्ट नंबर है 6 किलोमीटर और राइट करना है इसको रेशियो में किसके साथ, 300 मीटर के साथ। तो अभी हम इसे राइट नहीं कर सकते बिकॉज यूनिट इज नॉट सेम। स्टूडेंट्स यूनिट इज नॉट सेम, तो फर्स्ट आई एम सेम दी यूनिट, आई डू सेम दी यूनिट। फर्स्ट हम यूनिट को सेम करेंगे। तो 6 किलोमीटर है और 300 मीटर है, तो हमने पढ़ा होगा 1 किलोमीटर इजकल टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इजकल टू 1000 मीटर्स। मीन्स अगर हम किलोमीटर से मीटर में जाते हैं तो मल्टीप्लाई, और मीटर से किलोमीटर में आते हैं तो बच्चों क्या करते हैं, डिवाइड। तो चलिए आप 600 किलोमीटर को चेंज कर दीजिए मीटर में, तो 1000 रेशियो 300। अब आप कहेंगे सर ये भी हो गए मीटर में और 300 हमारे मीटर में है, यूनिट सेम सेम हो गए। आप रेशियो में राइट करके सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 2 0 से 2 0 कैंसिल और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 0 जा 0, 20 रेशियो 1। जब तक आप यूनिट को सेम नहीं करेंगे, जब तक आप यूनिट को सेम नहीं करेंगे तब तक रेशियो में अगर आप राइट भी कर देंगे तो वो आपके रॉन्ग हो जाएंगे। ओके, चलिए समझ में आ रहा है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज हमने इस सीरीज में ओनली सिंपल क्वेश्चन को लिया है जिससे आपको बोरिंग महसूस ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये रेशियो का ही क्वेश्चन है। आप कहेंगे सर इससे अच्छा तो मुझे कोई क्वेश्चन ही नहीं लगता, इतना इजी इजी आपने क्वेश्चन दिया है। चलिए क्वेश्चन है, 1 मिनट बच्चों, ये पेज 7/14 प्रोपोर्शन
x रेशियो 30। तो आप कहेंगे सर फर्स्ट का मल्टीप्लाई लास्ट वाले से, तो 7 मल्टीप्लाई 30 और प्रोपोर्शन मिस क्या होता है बच्चों, इक्वल टू और 14 मल्टीप्लाई x। फर्स्ट का मल्टीप्लाई लास्ट वाले से, सेकंड का मल्टीप्लाई थर्ड वाले से, मीन्स ABCD जो फार्मूले थे उसी पे लगेंगे। तो आप कहेंगे सर 7 से 14 को कैंसिल कर दीजिए 2 टाइम्स, वेरी गुड, 30 इक्वल टू 2x। फिर आप कहेंगे सर 2 से 30 को कैंसिल करेंगे 15 टाइम, मीन्स 15 इक्वल टू x। और इसी तरह हमारी वैल्यू आ गई x इक्वल टू 15। समझ में आया? तो इसी तरह आप अपने बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें मैसेज कीजिए। नेक्स्ट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियो एज परसेंटेज। अब इन रेशियो के क्वेश्चन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो आप जानते हैं किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसमें हम किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसमें हम क्या करते हैं बच्चों, 100 से मल्टीप्लाई। और अगर किसी भी नंबर के परसेंटेज हटाना है तो उसमें हम 100 से क्या करते हैं, डिवाइड। तो यहाँ हमें परसेंटेज में राइट करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियो एंड परसेंटेज में जो रेशियो के नंबर्स हैं उसे परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए। तो हमारा है 1:2, तो अभी हम इसे राइट करेंगे फ्रैक्शन में तो हमारा रिजल्ट आएगा 1/2। और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई। अब आप कहेंगे सर सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 5 जा 10 और 2 0 जा 0, कहने के मीन्स परसेंट में ये रिजल्ट आ गया 50। परसेंट में रिजल्ट क्या गया 50। पहले हम रेशियो को फ्रैक्शन में एक्सचेंज करते हैं, आफ्टर देन 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर उसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जो रिजल्ट आएगा वही हमारा परसेंटेज में हो जाएगा। और परसेंट लगाना मत भूलिएगा, अगर आप परसेंट लगाना भूल गए तो आपका आंसर रॉन्ग माना जाएगा। अब आप सेकंड वाले का आंसर हमें बताइए कितना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फ्रूट सेलर बाट सम मैंगोज 2150 रुपीज़ में। अब एक फ्रूट सेलर है, मीन्स एक फल विक्रेता है जो आपके गांव में फल बेचते हैं, जो दुकान पे आपके बाज़ार में फल बेचते हैं, उन्हें हम फ्रूट सेलर कहते हैं। तो बच्चों वो कुछ मैंगो को सेलिंग कर रहे हैं और उसका रेट कितना है, वो सेलिंग प्राइस जो उसका है वो 2150 रुपीज़। कहने की मीन्स ये मेरा ये कॉस्ट प्राइस है। करने के मीन्स ये उन्होंने सेल करके लाया है और उसे सोल्ड मीन्स बच्चों क्या होता है, बेचना। सोल्ड मीन्स क्या होता है, बेचना। और ए फ्रूट बाट मीन्स क्या होता है बच्चों, खरीदना मीन्स कॉस्ट प्राइस और सोल्ड मीन्स सेलिंग प्राइस। अच्छा उन्होंने सोल्ड कितने में किया, तो आप कहेंगे सर 2500 में ये उन्होंने सेलिंग कर दिया। भाई हम 2150 रुपये का लेकर आए और 2550 का मैंने सेल कर दिया। अब बताइए हमारे पास क्या करना है, करें फाइंड दी प्रॉफिट एंड लॉस। तो बताओ भैया, अगर हम कोई चीज़ 100 रुपये में लेकर आए, हम 100 रुपये में दुकानदार से मार्केट से लेकर आए और हम उसे अपने पड़ोसी को 120 रुपीज़ में दे दिए। किसको दिए, पड़ोसी को। तो आपको कितने रुपये का प्रॉफिट होगा, तो आप कहेंगे सर हमें जो प्रॉफिट होगा वो हमें प्रॉफिट हो जाएगा 200 का। कितने का, 200 का। चलिए अब आप 2150 का लेकर आए और आपने सेलिंग कर दिया है 2500 का, और इनमें से हम 2150 माइनस कर देंगे 0, ये आई थिंक 5, 4 से बन जाएगा 3। मीन्स हमें जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ, 350 रुपये का। अच्छा प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, तो प्रॉफिट भी होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। बच्चों प्रॉफिट का फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। हाँ ये है फार्मूला, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये ध्यान रखिएगा। अगर हम कहीं कोई चीज़ बॉट कर रहे हैं, मिस खरीद रहे हैं, और सोल्ड मिस क्या होता है, सेल करना। हमने इतने रुपए में बॉट किया है, ख़रीदा है, और इतने में हमने सेल किया है, तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस। तो हमें बेटा प्रॉफिट होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और जो भी प्रॉब्लम हो आप हमसे कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्लास में इससे थोड़ा हार्ड ही क्वेश्चन रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, गुड नाइट दोस्तों।